जय श्री राम, जय बजरंगबली। भाई दूज का पर्व हिंदू धर्म में प्रेम, स्नेह और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु, सफलता और सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना भी अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। क्योंकि भाई दूज केवल भाई बहन के रिश्ते का त्योहार नहीं है, यह रक्षा और आशीर्वाद का भी दिन है। और इस दिन यदि हनुमान जी की आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के जीवन से हर प्रकार का भय, रोग, दुर्भाग्य और संकट दूर कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी स्वयं सुरक्षा के देवता हैं। जैसे बहन अपने भाई की रक्षा की कामना करती है, वैसे ही हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा हर दिशा से करते हैं। इसलिए यदि भाई दूज के दिन बहन अपने भाई के लिए या स्वयं भाई अपने जीवन की उन्नति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करे तो यह केवल एक साधारण पाठ नहीं रहता, बल्कि यह संरक्षण कवच बन जाता है जो जीवन भर रक्षा करता है। इस दिन जब बहन तिलक लगाकर आरती करती है, उसी समय यदि पास में एक दीपक, चमेली या सरसों के तेल का जला दिया जाए और हनुमान चालीसा का एक साथ पाठ किया जाए तो यह असीम शुभ फल देता है। मान्यता है कि भाई दूज के दिन हनुमान जी का ध्यान करने से भाई बहन दोनों के जीवन से वियोग, दुख और दुर्भाग्य के ग्रह नष्ट हो जाते हैं। उनके बीच प्रेम बना रहता है और घर में स्थायी सुख शांति का वास होता है। हनुमान जी का चरित्र ऐसा है जिसमें न केवल वीरता है, बल्कि भक्ति, सेवा और निस्वार्थ प्रेम का भी भाव है। भाई दूज के दिन जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है तो वह इन गुणों को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। यह पाठ हमें याद दिलाता है कि जिस तरह हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसी तरह हमें भी अपने प्रियजनों के लिए निस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव रखना चाहिए। यही इस पर्व का गूढ़ संदेश है। भाई दूज पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का एक गहरा आध्यात्मिक प्रभाव भी होता है। यह दिन कार्तिक मास में आता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक होती है। इस दिन का पाठ न केवल मनोकामना पूर्ति करता है, बल्कि हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती हैं। विशेष रूप से यदि भाई अपनी बहन के नाम से या उसकी रक्षा के संकल्प से पाठ करे तो यह पाठ उस बहन के जीवन में एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। प्रिय भक्तों, भाई दूज के पावन अवसर पर जब हर बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी दीर्घायु की कामना करती है, तब जो बहनें या भक्त अपने जीवन में किसी सच्चे रक्षक या भाई की कमी महसूस करते हैं, वह इस दिन श्री हनुमान जी को अपना दिव्य भाई बना सकती हैं। हनुमान जी केवल राम भक्त नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के सच्चे संरक्षक हैं जो निष्कपट प्रेम, सच्ची भावना और विश्वास से उन्हें पुकारती है। यदि कोई बहन भाई दूज के दिन सच्चे मन से हनुमान जी को अपना भाई स्वीकार करती है तो हनुमान जी उसके जीवन के हर संकट में अदृश्य रक्षा कवच बनकर खड़े रहते हैं। अब बात करते हैं कि हनुमान जी को अपना भाई बनाने का संकल्प कैसे लिया जाए। यह संकल्प बहुत गूढ़, पवित्र और भावनात्मक होता है। इसे लेने के लिए सबसे पहले बहन को भाई दूज के दिन ब्रह्म मुहूर्त या प्रातःकाल स्नान के बाद लाल या केसरिया वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर एक स्वच्छ थाल में श्री हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। उनके सम्मुख एक चौमुखा दीपक, चमेली या सरसों के तेल का जलाएं। सिंदूर, लाल फूल, गुड़ और बेसन के लड्डू का भोग रखें। थाल में चावल से एक राम लिखें और उसके ऊपर एक नारियल रख दें। यह नारियल संकल्प का प्रतीक होगा। अब दोनों हाथ जोड़कर गहरी श्रद्धा से हनुमान जी का ध्यान करें और मन ही मन या धीमे स्वर में यह संकल्प वचन बोलें। हे मेरे पवन सुत हनुमान जी, आज के इस पवित्र भाई दूज के दिन मैं आपको अपना सच्चा भाई मानकर जीवन भर की रक्षा का वचन लेती हूँ। जैसे आपने माता सीता की लाज रखी, वैसे ही मेरी भी हर स्थिति में रक्षा कीजिए। मेरे जीवन के हर संकट में आप मेरे साथ रहें। मेरे मन की हर सच्ची प्रार्थना को स्वीकार करें और मेरे जीवन को भक्ति, शांति और प्रेम से भर दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान। यह कहते समय अपनी आंखें बंद कर हनुमान जी की मुस्कुराती मूर्ति की कल्पना करें, जैसे वे आपके सामने खड़े हैं, आपके माथे पर तिलक लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कोई दुख छू नहीं सकता। यह भाव, यह आस्था ही आपके संकल्प को जीवंत बनाती है। संकल्प के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर चौपाई के बाद मन ही मन कहें, हे मेरे हनुमान भैया, यह पाठ आपकी चरण सेवा में अर्पित है। जब पाठ समाप्त हो जाए
तब दीपक के सामने दोनों हाथ जोड़कर यह भाव रखें कि अब आपके जीवन का हर दुख, हर भय, हर अंधकार हनुमान जी की कृपा से मिट चुका है। इसके बाद आप मिठाई या बेसन के लड्डू का भोग अर्पित करें और घर के सभी सदस्यों को वह प्रसाद प्रेम से बांटें। बहनें चाहें तो इस दिन एक रक्षा सूत्र यानी लाल मूली भी ले सकती हैं और उसे हनुमान जी के चरणों में रखकर कहें, यह राखी मेरे हनुमान भैया के लिए है। जब भी मैं इसे देखूं, मुझे आपका आशीर्वाद और सुरक्षा याद रहे। उसके बाद वही राखी अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांध ले। यह कोई साधारण धागा नहीं रहेगा, बल्कि यह हनुमान कवच बनकर आपकी रक्षा करेगा। अब सवाल आता है कि हनुमान जी से अपनी बात कैसे मनवाएं। हनुमान जी भक्तों के दिल की भाषा समझते हैं। वे शब्दों से नहीं, भावनाओं से प्रसन्न होते हैं। जब भी आप किसी परेशानी या इच्छा में उन्हें पुकारें, पहले उन्हें भैया कहकर संबोधित करें। हे मेरे हनुमान भैया, मेरी बात सुनो। इस तरह का संबोधन आपके और उनके बीच प्रेम का बंधन सुदृढ़ करता है। अब अपनी मनोकामना, अपना दुख, अपनी बात सादगी से कहिए, जैसे कोई बहन अपने सगे भाई से कहती है। झूठ, दिखावा या डर के बिना बस भाव से बात कहिए। फिर उनसे यह कहिए, भैया मैं आपकी शरण में हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए सबसे अच्छा करेंगे। मेरी इच्छा तभी पूर्ण हो जब वह मेरे लिए शुभ हो। यह भाव रखकर यदि आप हनुमान जी से बात करती हैं तो आपकी हर सच्ची भावना, हर विनती सीधे उनके हृदय तक पहुँचती है। हनुमान जी से अपनी बात मनवाने का सबसे प्रभावी माध्यम है नियमित हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि हर बार जब आप चालीसा पढ़ती हैं तो आपके और उनके बीच की आत्मिक दूरी मिटती जाती है। जब आप निरंतर भक्ति के स्वर में उन्हें पुकारती हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब बिना कहे ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यही हनुमान कृपा का चमत्कार है। यदि किसी कठिन परिस्थिति में आपकी इच्छा तुरंत पूरी न हो तो धैर्य रखें। हनुमान की हमेशा सही समय पर आपकी प्रार्थना को फल देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कौन सा फल आपके जीवन के लिए स्थायी भलाई लाएगा। इसलिए हर बार उनकी आरती या चालीसा के बाद केवल यह कहें, आप जो उचित समझें वही करें मेरे भैया। यह समर्पण की भावना ही आपकी बात को उनके मर्यादा में आदेश बना देती है और फिर वह इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। अंत में जब आप रोज़ाना दीपक जलाएं तो एक क्षण के लिए हनुमान जी की मूर्तियां तस्वीर के सामने मुस्कुराएं और कहें, भैया आज भी मेरे साथ रहना। यह साधारण सा वाक्य आपके चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैलाता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके करीब नहीं आ सकती। भक्तों, याद रखिए, भाई दूज पर लिया गया यह हनुमान संकल्प केवल एक दिन का व्रत नहीं, यह जीवन भर की आत्मिक सुरक्षा है। जब तक आपके जीवन में विश्वास, भक्ति और प्रेम रहेगा, तब तक हनुमान जी आपके भैया बनकर हर संकट में ढाल बने रहेंगे। और जब वह दिन आएगा जब आपकी कोई बात पूरी होगी, तब मन से कहिए, यदि संभव हो तो भाई दूज की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लाल वस्त्र पहन हनुमान जी की मूर्तियां चित्र के सामने दीपक जलाएं, सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित करें। फिर एक नारियल चढ़ाकर श्री हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। हर बार पाठ के बाद जय श्री राम, जय हनुमान का उद्घोष अवश्य करें। ऐसा करने से भाई के जीवन में आने वाली हर रुकावट दूर होती है और बहन की मनोकामना भी पूर्ण होती है। कहा गया है कि भाई दूज के दिन किया गया हनुमान चालीसा पाठ साधारण दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक फलदायी होता है, क्योंकि इस दिन बहन का आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा एक साथ मिलती है। यह संयोग इतना दुर्लभ होता है कि इसका प्रभाव व्यक्ति के पूरे जीवन में दिखाई देता है, चाहे वह करियर में सफलता हो, विवाह में स्थिरता, स्वास्थ्य में सुधार या घर में समृद्धि। इस दिन यदि कोई व्यक्ति अपने भाई या बहन के साथ मिलकर एक साथ चालीसा का पाठ करे तो दोनों के बीच का संबंध और भी मजबूत हो जाता है। यह पाठ उनके जीवन से पुराने मनमुटाव, गलतफहमियां और नकारात्मक ऊर्जाओं को मिटा देता है। जैसे हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण के बीच अटूट प्रेम का सेतु बनाया था, वैसे ही यह पाठ भाई बहन के बीच प्रेम का पुल बनाता है। अंत में भाई दूज का पर्व केवल मिठाई खिलाने या तिलक लगाने का उत्सव नहीं है, बल्कि यह दिन स्नेह को साधना में बदलने का अवसर है। यदि इस दिन हनुमान जी की चालीसा श्रद्धा और भक्ति से पढ़ी जाए तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सुरक्षा, समृद्धि और सफलता का द्वार खोल देती है। इसलिए इस भाई दूज पर दीप जलाइए, हनुमान जी का स्मरण कीजिए और प्रेम से चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि इस दिन का एक एक शब्द आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली। भगवान हनुमान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपकी मेहनत को सफलता में बदलें और यह दीपावली आपके जीवन में अनंत प्रकाश, धन, शांति और विजय लेकर आए। जय श्री राम, जय हनुमान भैया की जय।